हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीएससी नोट्स। तो आज हमारा टॉपिक है एल्गी। एल्गी द स्टडी ऑफ एल्गी इज़ नोन एज फाइकोलॉजी। अब इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे तो ये एक मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिसकी एक सिंपल थैलॉइड बॉडी होती है। इसका मतलब ये है कि उनकी बॉडी रूट, स्टेम्स और लीफ में डिफ्रेंशिएटेड नहीं है। ये हमको फ्रेश वाटर में मिलेंगे, सॉल्ट वाटर में मिलेंगे और मॉइस्ट सॉइल, रॉक्स, ठीक है। और ये ऑटोट्रॉपिक होता है, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन और वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है, तो इनमें भी ऑक्सीजन रिलीज होता है। 90% जो ऑक्सीजन हमारे अर्थ पे है वो थ्रू दिस सिंपल प्लांट्स के है। एल्गी के थ्रू ही हमारे अर्थ पे 90% ऑक्सीजन है। ये यूनिसेलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलर भी, और फाइब्रस ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव, सेक्सुअल और एसेक्सुअल मेथड्स के थ्रू होता है। अब इनमें रिप्रोडक्शन के बाद जायगोट फॉर्मेशन भी होता है थ्रू फर्टिलाइजेशन। जो इनकी प्लांट बॉडी होती है वो थैलॉइड होती है, मतलब ये डिवाइडेड नहीं है रूट, स्टेम्स और लीव्स में। और जो बहुत सारी एल्गी में जो फूड का स्टोरेज है वो किस फॉर्म में है? स्टार्च के फॉर्म में। इनमें बहुत सारी पिगमेंट्स भी प्रेजेंट रहते हैं। क्लोरोफिल इसमें से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटाट देखें तो ये मरीन हैबिटाट में भी, फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स में रहते हैं। मरीन में फाइटोप्लैंक्टन्स, फ्रेश वाटर में स्ट्रीम्स, रिवर, लेक्स और पॉन्ड्स, और टेरेस्ट्रियल में स्टोन वॉल्स, ट्री बाग्स, और बहुत ठंडे में, स्नो में, और गर्म थर्मल में ये मिलते हैं, ठीक है। ये एल्गी का स्ट्रक्चर है। एल्गी ऐसे दिखते हैं, ठीक। एल्गी को हिंदी में काई बोलते हैं। उसके बाद अपन एक्वेटिक हैबिटेट में देखेंगे तो ये है ना, मोस्टली हमको फ्रेश वाटर और मैरीन हैबिटेट्स में मिलेंगे। जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, ये है ना सरफेस पे मिलेंगे, पानी के सरफेस पे मिलेंगे। और ये पानी का कलर भी चेंज कर देते हैं, क्योंकि पानी के अंदर ब्लूम्स बनाते हैं, वाटर के अंदर वाटर ब्लूम्स फॉर्मेशन करते हैं, जिससे पानी का कलर भी चेंज हो जाता है, जैसे क्लोरेला और वॉलवॉक्स। और बेंथोस क्या होता है, जो जैसे जिस भी रिजर्वॉयर में रह रहे हैं, वाटर के जिस भी रिजर्वॉयर में, वो है ना पानी के बॉटम से अटैच हो जाएंगे और ग्रो करेंगे। और वो जिस पार्ट से अटैच होते हैं उसको होल्ड फास्ट बोलते हैं, ठीक है। एपिथेलिक क्या होता है, जो एल्गी रॉक्स और स्टोन से अटैच रहते हैं वो एपिथेलिक होते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में देखेंगे तो टेरेस्ट्रियल में इडेफोफाइट्स आते हैं। ऐसे एल्गी जो कहाँ पे, सरफेस पे या सॉइल के अंदर मिलते हैं, ठीक है। ऐसे एल्गी जो सरफेस पे या सॉइल पे मिलते हैं, इनसाइड द सॉइल, सॉइल के अंदर मिलते हैं, वो होते हैं इडेफोफाइट्स। एरोफाइट्स क्या होते हैं, जो एरियल हैबिटेट्स में रहते हैं, जैसे ट्री की बार्क पे, वॉल्स पे, रॉक्स पे, फेंसेस पे। क्रायोफाइट्स ऐसे एल्गी जो बहुत ठंडे टेम्परेचर में रहते हैं, जो है ना बर्फ़ का कलर भी येलो से वॉयलेट में चेंज कर देते हैं, जैसे नॉस्टॉक और एनाबीना। एंडोजूफाइट्स क्या होते हैं, जो ये है ना ऐसे एल्गी जो है ना एनिमल्स की बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है, एनिमल्स की बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे स्पॉन्जेस। और इसका एग्जांपल है क्लोरेला। और एपीफाइट्स क्या होते हैं, ये किन पे ग्रो करते हैं? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म पे। अब फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया में भी आते हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, उन पे भी ग्रो करते हैं, जैसे इनका एग्जांपल है ऊडेगोनियम। इसके कुछ स्पेशल हैबिटाट्स के भी एल्गी होते हैं, जैसे थर्मल एल्गी। ये ऐसे एल्गी होते हैं जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स में ग्रो करते हैं। क्रायोफाइट जो स्नो और आइस कोल्ड प्लेसेस पे ग्रो करते हैं, और वो स्नो का कलर येलो से वॉयलेट में चेंज कर देते हैं। सिम्बायोटिक एल्गी कौन सी होती हैं, जो ये एसोसिएशन में रहते हैं, किसके साथ? प्लांट्स, और प्लांट्स के साथ एसोसिएशन में रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट्स देते हैं, जैसे नॉस्टॉक और लाइकन्स। पैरासिटिक क्या होते हैं, ये ना एज अ पैरासाइट्स ग्रो करते हैं प्लांट्स पे, ठीक है, जैसे सिफेल्यूरस। अब इनका थैलस का स्ट्रक्चर, ये यूनिसेलर होता है, मल्टीसेलर होता है। यूनिसेलर में दो आते हैं, मोटाइल, नॉन मोटाइल, और मल्टीसेलर में भी मोटाइल कॉलोनी आती है और उसमें नॉन मोटाइल कॉलोनी होता है। अब इनमें पैलेमेलॉइड और डेंड्रॉइड कॉलोनी होती है, ठीक है, पाल्मेलॉइड कॉलोनी और डेंड्रॉइड कॉलोनी। फिर फिलामेंटस और हेट्रोट्राइकस सिफाइनस, स्यूडो पेरेंकाइमेटस, पेरेंकाइमेटस, इनके सब डिविजन्स किए गई है। अब अपन देखते हैं यूनिसेलर थैलस, मतलब जिसमें सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, जैसे वॉल्वॉक्स। मल्टी सेलर में लार्ज नंबर ऑफ सेल्स हैं, जैसे इसमें भी वॉल्वॉक्स।
पाल्मेलॉइड फॉर्म क्या होता है? जिनका शेप, जिनके थैलस का शेप पाम जैसा हो, जैसे टेट्रास्पोरा। सिनोबियल में कॉलोनी, ऐसी कॉलोनी है एल्गी की जिनके अंदर सेल्स का नंबर फिक्स है, इसमें भी वॉल बॉक्स है। डेंड्रॉइड कॉलोनी फॉर्म क्या होता है? जिसमें जो थैलस का शेप है वो ट्री जैसा शेप हो। इसमें डायनोब्रियन, सिफाइनस में साइफॉन शेप का, फिलामेंटस में सिलेंड्रिकल या इलोंगेटेड, सिफाइनस फॉर्म का आएगा वाउचेरिया, और फिलामेंटस में ओडेकोनियम, फॉलिएसीस में लीफ शेप का जैसे अल्वा। ठीक है, इसके बाद अपन अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे एल्गी का। तो एल्गी की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बनी रहती है। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन की बाय लेयर रहती है। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट रहती है। इनके अंदर लेमुलर सिस्टम प्रेजेंट रहता है, थाइलाकॉइड। इनमें जो न्यूक्लियस रहता है उनमें बहुत सारे सेल्स के डीएनए प्रेजेंट रहते हैं, और जो न्यूक्लियस है वो भी 2 मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहती है, उनको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, उसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है वो भी डबल मेम्ब्रेन का रहता है, और ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। और पायरेनॉइड जो होता है ये ऐसा रहता है ऑर्गेनेली जो सिर्फ ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट रहता है, और इनके अराउंड एक शेल रहता है जो स्टार्च से बना रहता है। अब एल्गल के अंदर पिगमेंटेशन होते हैं, पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। और पिगमेंट्स क्या होते हैं? ये ऐसे केमिकल कंपाउंड्स रहते हैं जो वेवलेंथ की विजिबल लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। वेवलेंथ की जो विजिबल लाइट्स है उनको रिफ्लेक्ट करते हैं। अब इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आते हैं, जैसे एसेसरी पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट, एंटीनाया पिगमेंट। ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट रहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट रहते हैं। कोई भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है तो उनके क्लोरोप्लास्ट में ये प्रेजेंट रहेंगे ही रहेंगे, ये तीनों चीज़ें। ये क्या करती है? सनलाइट कैप्चर करते हैं और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। अब जो पिगमेंट एल्गी में मिलते हैं वो हैं क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल मेन है। इसमें ये काय के लिए है ना, एसेंशियल है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के लिए। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस मतलब फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन और H2O एज अ बाय प्रोडक्ट जो रिलीज़ हो रहा है वो इसके थ्रू ही रिलीज़ हो रहा है। और जेंथोफिल ये क्या करती है? एल्गी को प्रोटेक्ट करती है। किससे प्रोटेक्ट करती है? सनलाइट से। एक्सेसिव सनलाइट, ज़्यादा सनलाइट नहीं है उन पर, इसलिए उनको प्रोटेक्ट करती है। और ये ज़्यादातर ब्लू और ब्लू ग्रीन लाइट को ही एब्जॉर्ब करती है। इसके बाद फ्यूकोजेंथेन, ये येलो और ऑरेंज पिगमेंट देती है। ये क्या रोल प्ले करती है? ये भी फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करती है। और क्या कलर देती है? ब्राउन कलर देती है एल्गी को। इसके बाद आते हैं फाइकोसाइनन। फाइकोसाइनन क्या होता है? ये ब्लू पिगमेंट होता है। ये इसमें वाटर सोल्यूबल प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं, और ये कौन सा कलर देता है एल्गी को? डीप ब्लू कलर। फिर फाइकोइरिथ्रिन आता है। फाइकोइरिथ्रिन क्या होता है? ये रेड पिगमेंट होता है। ठीक है, ये किस में प्रेजेंट रहता है? रेड एल्गी में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और रिप्रोडक्शन इन एल्गी अगले वीडियो में मैं उसे समझाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।